बिहार के खगन असम्बली के साथ जो संगति मुझे मिला है, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी बहनों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, सबको जय मसीह की भी करती हूँ। मैं अपना परिचय पहले देती हूँ। मैं पिछले 27 साल से राजस्थान में हूँ और पहले हम राजस्थान के अलवर नामक एक बाइबल स्कूल है, वहाँ वहाँ आए थे। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम एक सेवकाई के लिए अलग जगह चुन के यहाँ पे आए। यहाँ पे हम 25 साल से 24-25 साल से हम इधर हनुमानगढ़ नामक जगह में हैं और यहाँ पे हमें कुछ स्थानीय विश्वासी लोगों को प्रभु ने जोड़ा है। कलीसिया हमारा नहीं है, कलीसिया परमेश्वर का है। परमेश्वर जो विश्वास करने वालों को प्रभु के साथ संगति में जोड़ देते हैं। इसे स्थानीय लोगों का एक कलीसिया है हमारे इधर। बहन ने बताया था मैं केरल की हूँ, लेकिन केरल का कोई भी बहन हमारे साथ इधर नहीं है। हमारे यहाँ के विश्वासी लोग हैं जो पंजाबी और बागड़ी लोग हैं। उनके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमें परमेश्वर ने 3 बच्चे दिए हैं, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बड़ा बेटा और छोटी बेटी तमिलनाडु में पढ़ाई कर रहे हैं और बीच वाली बेटी केरल में पढ़ाई कर रहे हैं। आज हमारा जो विषय है पवित्रता या अलगाव का जीवन। परमेश्वर ने कहा है पवित्र बनो। इस विषय में जाने से पहले कुछ बातों को मैं बताना चाहती हूँ। वो है यीशु मसीह संसार में आया था तो एक पवित्र जीवन बिताया, अलगाव का जीवन बिताया। मतलब यीशु मसीह जो यहूदी रीति रिवाजों से हटकर जीवन बिताया, सबत के दिन बीमारों को चंगा किया था। तो आप जानते हैं यीशु मसीह स्वर्ग परमेश्वर है। तो पहले सती के बारे में कुछ जानकारी मैं बताना चाहती हूँ। वो है पहले सती का मतलब यीशु मसीह के जन्म से लेकर 100 साल के समय को पहला सती बोलते हैं। यीशु मसीह आया तब युग पलट गया। यीशु मसीह का जीवन शुरू हुआ, तब से इस संसार का नया सती शुरू हो गया, नया युग शुरू हो गया। आप लोग काफी लोग जानते ही होंगे इस बात को। अभी 2021 हम बताते हैं, यीशु मसीह का जन्म से लेकर 2021 साल हो गया, इसका मतलब ये है। लेकिन यीशु मसीह का जो आया था उस समय पहला सती में 30 साल के बाद यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू किया। 3.5 साल इस संसार में सेवकाई किया। उस समय कुछ लोगों को संसार से अलग होकर यीशु मसीह ने अपने साथ बैठने के लिए चेलों को चुना था। 12 चेले थे, उनको प्रेरित लोग कहा जाता है। इस 12 चले लोगों ने यीशु मसीह की बातों को सुना, उनका कार्यों को देखा। उन लोगों का जीवन भी एक पवित्रता के साथ उन लोगों ने जीवन बिताया। तो इनमें से ज्यादातर लोग प्रभु के लिए शहीद हो गया। प्रभु का जो बातें परमेश्वर यीशु मसीह ने बताया, उस बात को पूरी रीत से अनुसरण किया और उसी तरीके से शहीद हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह के चेलों से या प्रेरित लोगों से शिक्षा पाए हुए लोग, उनको हम अगुवे बोल सकते हैं, चर्च फादर्स बोलते हैं। उन लोगों का जीवनी था। उन लोग भी यीशु मसीह से शिक्षा पाए हुए लोग हैं, वो भी एक अलगाव का जिंदगी जिया, परमेश्वर के लिए एक सही जीवन बिताया। वे भी सताव सहा। उस समय रोम का सम्राट नीरो था, उनके समय उन्होंने बहुत सताव किया। वो सताव सहन करते हुए प्रभु के लिए जीवन बिताया। ऐसे काफी लोग उस समय भी शहीद हो गए थे। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद के लोग भी, पहला सती और दूसरे सती में भी लोग विश्वास के लिए अच्छी तरह से सही तरीके से खड़े हो गए थे। पहला सदी के लास्ट में हम देखते हैं रोम में क्लेमंद नामक, फिलिपियों की पत्री 4 का 3 वचन में हम देखते हैं पौलुस अपना सहकर्मी के रूप में बोलते हैं क्लेमंत। अंतियोकिया में इग्नेशियस था, स्मुरना में पॉलीकार्प थे, हियापुलिस में पापियस नाम, ये लोग सब प्रभु के लिए अपना जीवन सौंप दिया था, प्रभु के लिए शहीद हो गया, ऐसे एक मृत्यु हासिल किया था। इन सम्राटों के समय के बाद अलग अलग सम्राट बदलते गए थे, अलग अलग तरीके से वे लोग सताते रहे लोगों को। दूसरा सती से लेकर गलत शिक्षाएं
प्रभु के मसीही लोगों के बीच में आने शुरू हो गया। उसमें सबसे प्रधान मेन है ज्ञानवादी बोलते हैं। लोगों को ये सिखाया जाता था विश्वास नहीं है, ज्ञान बड़ा है, ज्ञान से नहीं है। उसके बाद सिबिलिनसम नाम से एक और वाद था, उसमें बोलते थे पिता पिता ही है सब कुछ, पिता से कम स्तर में है पुत्र और पवित्र आत्मा, ऐसे सिखाते थे। लेकिन हम जानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों को एक ही स्तर में है, तीनों परमेश्वर है, तीन परमेश्वर नहीं है, एक परमेश्वर है, हम जानते हैं। इसके अलावा यहूदी धार्मिक नेताओं, यूनानी दार्शनिकों को ये भय था मसीही लोगों का बढ़ोतरी हो रहे, मसीही लोग नंबर में बढ़ते जा रहे, तो उन्होंने आरोप लगाने लग गया। 13 सदी से लेकर 13वां सदी तक, एक सदी तक अंधकार का समय था। लोगों को सच्चाई से हटकर रीति रिवाजों के अनुसार लोग जीवन बिताने लग गया। लेकिन हम देखते हैं 14वां सदी, 15वां सदी और 16वां, इन समय में एक पुनर्जागरण का काल का तैयारी था। आत्मिक माहौल में एक उद्धार या सुधार का समय आ गया था। 18वां सदी में हम जो विश्वास करते हैं ब्रदरन कलीसिया, ये कलीसिया का रूप मतलब शुरू हो गया। इस आत्मिक माहौल में एक अलगाव हो गया, ब्रदरन कलीसिया शुरू हो गया। तो इसमें हम देखते हैं हम वचन के प्रति एक लगाव था लोगों में, और वचन के अनुसार रोटी प्याला के साथ, प्रभु भोज के साथ प्रभु यीशु मसीह का आराधना करना, एक अलगाव का जिंदगी जीना शुरू हो गया। ये ब्रदरन कलीसिया का दूसरा एक नाम है अलगाव वाले। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, अपने विश्वासी लोगों, कलीसिया के लोगों का दूसरा एक नाम है अलगाव वाले। लेकिन आज हम देखते हैं ये हमारा जीवन में कितना अलगाव है। तो ये पवित्रता नाम मैंने बताया, पवित्रता के नाम का अर्थ है अलगाव। अलगाव का मतलब काट देना या दूर होना, अलग होना, प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए अलग होना, इसका मतलब पवित्रता का यही मतलब निकलता है। बाइबल में अनेक विषय हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन में, उसमें से एक विषय है ये अलगाव का विषय या पवित्रता का विषय। तो हम देखते हैं परमेश्वर का सर्वोच्च गुण है पवित्रता। पवित्रता वो स्थिति है जिसमें किसी भी प्रकार का मलिनता, दोष या अशुद्धता नहीं है। हम बाइबल में आते हैं तब उत्पत्ति की किताब में देखते हैं ज्योति को परमेश्वर अंधकार से अलग किया। ज्योति और अंधकार इकट्ठे नहीं रह सकते, हम जानते हैं। तो ज्योति को परमेश्वर अंधकार से अलग किया। इसके बाद हम देखते हैं 12वां अध्याय में अब्राहम ऊर देश में वास कर रहे थे, तो अब्राहम को परमेश्वर अन्य जातियों में से अलग किया। उसके बाद इस अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, उसके जरिए एक बड़ा जाति बना दिया, इस्राएली जाति। इस्राएली जाति परमेश्वर के लिए अलग की हुई एक प्रजा थी। तो हम देखते हैं इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने क्यों अलग किया था। परमेश्वर अपना सामर्थ्य को लोगों के सामने दिखाने के लिए इस इस्राएली लोगों के जरिए आश्चर्यकरम दिखाया, अद्भुत कामों को दिखा के लोगों को परमेश्वर दिखा रहे थे एक महान परमेश्वर है। लेकिन हम देखते हैं इस्राएल लोग भी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार बीच बीच में नहीं चला था। नया नियम में जब हम आते हैं, कलीसिया जो हम लोग है, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ लोग है। कलीसिया पूरे रीति से हम बताते हैं, लेकिन हम एक एक जन मिलकर कलीसिया बन जाते हैं। हम एक एक लोग, एक एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ है। तो परमेश्वर हमें बोलते हैं अलग किया हुआ लोग। पहला कुरिन्थियों में हम पौलुस का कई पत्रियों में हम देखते हैं हमें बुलाया है पवित्र लोग, पवित्र किए हुए, ऐसे बोलते हैं। कई जगह में लिखा है पवित्र लोग, हमारा नाम है पवित्र लोग। तो इसी के अनुसार हम एक बात सोचेंगे, आज के दिन अभी समय हमारा 3 बजने वाले हैं, तो इतनी समय के अंदर हमारे मन के अंदर से गया हुआ बातें, हमारे मन में आई हुई सभी बातें एक कागज पर लिखी जाए। हमारे मन में हम क्या क्या सोचते हैं,
हमारे मित्रों के बारे में, हमारे विश्वासियों के बारे में क्या क्या विचार हमारे अंदर आता है। जो जो विचार आते हैं सब उनके भलाई के लिए होता है या चुगली वाले होते हैं। कई बातें हमारे मन में आती है, वो सभी बातें एक कागज पर लिखी जाए तो वो कागज किसी को दिखा सकते हैं। आज के दिन आपका आंखों ने जो जो बातें देखी है वो सब परमेश्वर का पसंदीदा है, ये भी आप सोचना चाहिए। वैसे आपकी आज के दिन आपके कानों ने जो बातें सुनी है सब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है। मेरे बचपन में ऐसे होते थे, कोई आस पड़ोस में लड़ाई होते तो क्या कुछ बकते हैं, आपको मालूम है, गलत बातें मुंह से निकलता रहता है। तो मैं मुझे जो संभालने वाली आंटी होती थी, आंटी हमें ऐसे जाने नहीं देते थे। किसी की लड़ाई होती है, कहाँ कहीं भी कुछ भी होते, हमें जाने नहीं देते थे, क्योंकि गलत बातों को सुनने को मौका ना मिले। तो यहाँ भी हम यहाँ रहते हैं, यहाँ भी हमारे आस-पड़ोस में लड़ाई होते थे, मैं भी अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती देती थी। तो इधर से सड़क में कई बार कुछ भी बातें चलती है, कभी ट्राली में जो अपने को सुनने वाला कई बातें होती है, ऐसे ही चलते हैं। तो ये सब देखने के लिए या सुनने के लिए भाग के जाने मैं भी नहीं जाती थी, मैं अपने बच्चों को भी नहीं जाने देती थी। हम इस संसार में जीवन बिताते वक़्त हमें बहुत ध्यान से जीवन बिताना है, हमें नहीं सुनने वाली बातें हैं, नहीं देखने वाली बातें होती है, ऐसे कई बातें होती हैं। उसी तरीके से हमारा मुँह से आज जो इतनी इतने समय के अंदर हमारा मुँह से क्या-क्या निकला है, इस बात को भी आप ध्यान करके देखो। हमारे घर में हो, किसी के साथ भी हो, हमारे मन में आती है, जो मन में आती है वही बात हम मुँह से बोलते हैं। ये बात सब परमेश्वर को पसंदीदा बातें हमारे मुँह से निकली है, इस बात को भी हम सोचना है। उद्धार पाने के बाद अभी तक हमारे जीवन में जो कुछ हुआ है, वो सब परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें था या नहीं? इस बात को भी हम ध्यान करना है। अभी हम एक वचन पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्थाओं की पुस्तक 19 अध्याय का दूसरा पद। मेरे से जल्दी कोई निकाल के पढ़ सकते तो पढ़ लेना। लेवी व्यवस्था 19 का 2। इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा पवित्र है। हाँ, धन्यवाद। यदि कोई इंसान या वस्तु पवित्र कहलाती है तो वो इस कारण है परमेश्वर ने उसे पवित्र किया है। जो अलगाव परमेश्वर के साथ एक गहरी संबंध को दर्शाते हैं। मैंने पहले बोला था, पवित्रता का मतलब एक अलगाव है। एक गुट रस्सी मेरे पास है, उस रस्सी में से मैं एक टुकड़ा काट के मेरा जरूरत के लिए अलग किया, वो मेरा काम के लिए है, मुझे कपड़े टांगने के लिए होगा, किसी भी बात के लिए मैं एक अलग काट लिया। उसी तरीके से हमें इस संसार से परमेश्वर ने अलग किया है, अपना जीवन अपने लिए, परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने अलग किया है। बाइबल हमें स्पष्ट करती है, परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध विकसित करने के लिए हमें खुद को सांसारिक चीजों से अलग करना चाहिए। हम विश्वासी लोग जितना अधिक अपने आप को परमेश्वर के वचन के प्रति और परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार हम जीवन बिताते हैं, उतना गहरा संबंध हमारे परमेश्वर के साथ होते हैं। हम विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, उस आत्मा के अगुवाई के साथ हमें जीना है। हम अपने मर्जी के अनुसार भी चलते हैं और जो आत्मा हमें मिली है वो आत्मा के अनुसार हम उस आत्मा के अगुवाई से टुकराते हुए जीवन बिताते हैं। और वचन के प्रति एक समर्पण जितना हम करते हैं तभी हम परमेश्वर के निकट हो जाते हैं। उसी तरीके से हम पहला पत्रस 1 का 16वां वचन भी पढ़ना। पहला पत्रस 1 का, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। उसे पहले वचन भी 15वां भी। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है मैं क्योंकि पवित्र हूँ। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये पत्र लिखने वाला पत्रस कौन था?
यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक चेला था। इसका नाम पहले शिमयोन था। यीशु मसीह ने इसका नाम को बदलकर पतरस रखा। वो शिमयोन पतरस के नाम से जाना जाता था। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो नए सिरे से जीवन बिताना शुरू होते हैं। उनका जीवन में अलगाव शुरू होते हैं। तो पतरस यीशु मसीह के ये पत्री यीशु मसीह जी उठने के 30 साल के बाद लिखा था। यीशु मसीह जी उठने के 30 साल बाद पतरस ने इस पत्री को लिखा था। उस समय जो यहूदी में से और अन्य जातियों में से परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करके आगे आते हैं, यहूदी लोग भी यीशु मसीह को इनकार करा था, तो अभी तो विश्वास करने लग गया। यीशु मसीह पर विश्वास करके यहूदी लोग भी आते थे, अन्य जातियों में से भी आते थे। उनको पीड़ाएं सहनी पड़ती थी। मैंने पहले सती की बात भी कहा था, पहले ही बोला था। तो उस पीड़ा को सहन करते थे। उस समय पतरस को बताते हैं, इस पीड़ाएं थोड़ी देर के लिए, हमारा जीवन इस संसार में हमेशा के लिए नहीं है। मैं इस संसार में 100-200 साल नहीं रहने वाले हैं। हमारा जीवन इस समय थोड़ी देर के लिए है। तो इस संसार में कष्ट है, मुसीबत है, अनंतकाल के लिए हमें इस संसार में जीवन नहीं बिताना है। इस बात को पतरस इन लोगों को बताते हैं। स्वर्ग हमारा असली जगह है। हम इस संसार में हमेशा के लिए जीवन नहीं बिताएंगे। स्वर्ग का हम वारिश है, तो परमेश्वर के साथ हमें सदा रहने वाला लोग है। इस बात को बोलते हुए पतरस इनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो एक मसीही लोग अच्छी मसीही जिंदगी जीना है। लगभग 3.5 साल पतरस यीशु मसीह के साथ चला था और उसने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह की बातों को सुना, कार्यों को देखा। उसने देखा था, अच्छी तरह से यीशु मसीह को समझा था। वो एक पवित्र व्यक्ति है, पवित्र जिंदगी है पर यीशु मसीह के पास। तो अभी विश्वासियों को बता रहा है, तुम भी पवित्र बनो। हम देखते हैं बच्चे अपने माँ बाप का अनुकरण करते हैं। हम माँ लोगों को ज्यादातर बच्चे बार बार देखते हैं, मम्मी क्या करते हैं, तो बच्चे अपने माँ बाप का अनुकरण करेगा ही। उसी तरीके से हमारा अभी स्वर्गीय पिता हमारा पिता है, हम परमेश्वर का संतान है, तो हम उस पिता का अनुकरण करना है। इसलिए लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो लेवी व्यवस्था की किताब में भी हम यही बात पढ़ा था। हमारा दिल और दिमाग इस संसार के शक्तिशाली भावनाओं और छवियों से भरे होते हैं। तो हमारा दिमाग पिंजरे में बंद बंदर की तरह हो जाते हैं। इसलिए हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर होना चाहिए। यीशु मसीह संसार में कैसे रहा था, हमें जागरूक रहना चाहिए। हमारा जागरूक हमारा अंदर से पैदा होता है। विश्वासियों को मन में रखते हुए पतरस इन बातों को बताते हैं। समाज के अनुरूप नहीं चलना। तो नए नए लोग जो विश्वास में आते हैं, उनको पुराना जीवन जीने के लिए एक दबाव होते हैं। इसलिए पतरस इन लोगों को समझा रहे थे। पतरस इस बात का जोर देता है, लोग यीशु मसीह का आगमन का प्रकाशन में जीवन बिताना चाहिए। मैंने पहले भी बताया, एक तो हमारा मृत्यु होगा, नहीं तो यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। तो इस बात को हम मन में रखते हुए इस संसार में जीवन बिताएगा, तो इस संसार से हटकर हम जीवन बिता सकते हैं। अगर हम इस संसार में लंबे समय तक जीवन बिताएंगे, ये सोच है हमारा अंदर है, तो हम पवित्र जीवन नहीं बिता सकते। अगर यीशु मसीह अभी आएंगे, हमें लेने आएंगे, नहीं तो हमारा मृत्यु कभी भी हो सकता है। ये एक विचार हमारे अंदर है, तो हमें मालूम है हम इस संसार में कैसे जीवन बिताना है। अभी इस कोरोना का बीमारी आया तो भी हमें मालूम है हमारा जीवन हमेशा के लिए नहीं है, कभी भी जा सकते हैं। हमसे छोटे लोग जाते हैं, बड़े लोग जाते हैं, तो हमारा जीवन बहुत नाजुक है, हम जान सकते हैं। तो हम इसी रीति से संसार में जीवन बिताना चाहिए। जब परमेश्वर हमें पवित्रता के लिए बुलाता है, इसका अर्थ है हमें संसार से अलग होना है, जबकि पाप हमारे अंदर वास करता है। तो हम जन्म से ही हम पापी हैं, हमारे अंदर पाप स्वभाव है। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब भी हमारे अंदर वो पाप स्वभाव है, लेकिन एक नया स्वभाव परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। जब हम विश्वास करते हैं, कई नाम परमेश्वर हमें दिया है, उसमें से एक नाम है पवित्र लोग। पवित्र है करके हमें ठहराया है।
हम पवित्र तो नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ऐसे पुकारते हैं, पवित्र लोग। तो परमेश्वर के लिए हम अलग होकर इस संसार में जीवन बिताना है। पवित्रता में बढ़ते हुए उत्तरोत्तर पवित्र होते जाना चाहिए, क्योंकि जिसने हमें बुलाया है वो पवित्र है। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय का 48 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हाँ, सिद्ध का मतलब क्या है? दोषहीन, पूर्ण रूप से निर्दोष। क्योंकि हमारा परमेश्वर सिद्ध है, हमें सिद्ध बनने का जरूरत है। हमारा बुलाने वाला सिद्ध है, हमें बिल्कुल दोष का मुक्त, पूरी तरह से परिपूर्ण निर्दोष होने का जरूरत है। हमें इस संसार से बिल्कुल अलग होने का जरूरत है। उसी तरीके से दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 7वां अध्याय का पहला वचन भी पढ़ेंगे। अतः हे प्रियो हाँ जी। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हाँ, हमें इस पर पवित्रता में सिद्ध होते जाना है। हमें पवित्र बनाया है, तो हमें दिन ब दिन पवित्रता में आगे बढ़ते जाना है। कल हमारे अंदर जो गलतियां आया है, वो आज नहीं होने के लिए हमें सोचना है। कल जो गलत बात हमारे मुंह में आया, हमारा विचार आया, वो आज हम नहीं करने के लिए अपने आप को, हमारा जीवन को सौंपते हुए, परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए, एक गलती हमारे अंदर आया है, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, ए प्रभु कल मुझे सही तरीके से जीवन बिताने के लिए सहायता कर। तो उत्तरोत्तर बढ़ते जाना है, हमें सिद्ध होना है, परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्रता के बारे में। पुराना नियम में बहुत बातें लिखा है, पूरा बाइबल में लिखा है। एशिया नबी की किताब 6 अध्याय का 1 से 7 तक पढ़ेंगे। जिस वर्ष उजिया राजा मना, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उसके ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उसके 6 6 पंख थे। दो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और दो से अपने पाँव को, और दो से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़िया की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गए। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैं सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराजा को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए उसे, जिसे उसने चिमटे में से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा धर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। हाँ, बस यहाँ पे हम देखते हैं यशायाह नबी ने परमेश्वर का एक दर्शन पाया। यशायाह नबी मंदिर में जाते हुए हम देखते हैं, मंदिर में परमेश्वर का दर्शन पाया तो परमेश्वर पवित्र 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 है करके किरूब स्तुतिगान गा रहे हैं। तो इसको देखकर यशायाह अपने आप को बहुत ही अपवित्र समझा। परमेश्वर हमें मालूम है, परमेश्वर के बारे में कई जगह में प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, स्वर्गदूतों ने हमेशा पवित्रता के गुण गाते हैं। अभी एशिया दर्शन देखते हैं, एक करूब करूब पवित्रता का रक्षा करने वाले स्वर्गदूत है। हम उत्पत्ति की किताब दूसरा अध्याय में भी दूसरा का 22 वचन में भी देखते हैं, करूब स्वर्गदूत है, वो परमेश्वर की पवित्रता की रक्षा करते हैं।
तो इसको केरूब बोलते हैं पवित्र, पवित्र, पवित्र 3 बार बोलते हैं। तो पवित्रता की एक बहुत ही ऊँचा स्तर देते हुए बोलते हैं। तो इस गीत को गाते हुए यशायाह देखते हैं तो यशायाह बोलते हैं, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य उनके बीच में रहता हूँ। अपना अपवित्रता को, अपना अशुद्धता को यशायाह को समझ में आया। मैं हम लोग परमेश्वर का पवित्रता को जितना समझेंगे तभी हमें मालूम पड़ता है हम कितना अशुद्ध है, नहीं तो हम कितना पापी लोग हैं। हम कैसे रहते हैं, हमें परमेश्वर का पवित्रता को समझना चाहिए। तो सब प्रकार के पाप और अनैतिकता से अलग होते हैं पवित्रता। अ, तो इस यशायाह ने परमेश्वर का पवित्रता को देखकर अपने आप को बहुत विनम्र कर दिया। मैं कुछ भी नहीं है, ऐसे एक मन में भावना आ गया। अय्यूब की पत्री 42 अध्याय का 6 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। अय्यूब अपना अहंकार और विद्रोह से पश्चाताप करता है। कोई भी बात अपने मुंह से बोल दिया तो उसी से पश्चाताप करते हुए बोलते हैं, मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। वो इस बात से संतुष्ट है कि उसे परमेश्वर की संगति प्राप्त है। धूल और राख पश्चाताप का चिन्ह है। तो अय्यूब अपने आप को बहुत ही नम्र बनाता है। तो जब परमेश्वर का हजूरी में हम आते हैं, परमेश्वर का पवित्रता को देखते हैं, हम अपने आप को बहुत ही कम समझना है, अपने आप को नीवा करना, नम्र बनाना है। लूका सुसमाचार 5 का 8 में पढ़ना, कोई भी पढ़ सकते तो पढ़ना। लूका यह 5 का देखकर 8। समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हाँ, इधर पतरस भी बोलते हैं मैं पापी मनुष्य हूँ। एक अनुभवी मछुआरा था पतरस, लेकिन वो जानता था मछली पकड़ने के लिए अभी उपयुक्त टाइम नहीं है, परिस्थिति नहीं है। फिर भी वो यीशु मसीह का आदेश पर वो जाल बिछा दिया, जाल डाल दिया और मछली पकड़ लिया। अभी यीशु मसीह के बारे में इसको अच्छी तरह से समझ में आया। वो बोलता है मैं एक पापी मनुष्य हूँ। अभी उसका खुद का पापमय दशा और यीशु मसीह का ईश्वरत्व का बोध अभी इसको हो गया। भजन संहिता 24 अध्याय का 3 से 5 तक हम पढ़ेंगे। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हाँ, परमेश्वर जो है सब वस्तुओं का मालिक है, स्वामी है। दाऊद बताता है किस किस प्रकार के व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। ये परमेश्वर बहुत ही पवित्र परमेश्वर है, उसके सामने उसकी उपस्थिति में कौन जा सकता है। वो स्थान जिसकी उपस्थिति होती है वो बहुत ही पवित्र है। उस पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, कौन उसके सामने खड़ा हो सकता है। जो लोग उसकी उपस्थिति का आनंद लेते हैं उनको स्वयं पवित्र होना चाहिए। अपने हाथ क्रियाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। हृदय हमारा आंतरिक मनुष्य और उससे जुड़े हुए विचारों और भावनाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में कौन जा सकते, किसे अनुमति है? वो जो सही काम करता है और जो जो जिस तरह से वो सोचता है वो साफ है, अपवित्र नहीं है, बिल्कुल दोष मुक्त है। वो अपने आप को गंदा नहीं होने देते। परमेश्वर का उपस्थिति का आनंद लेने वाले का चारित्रिक कार्य और विचार स्वच्छ और शुद्ध होना है। अपने आप को पवित्रता में बनाए रखना है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए जो हमारा मन को घमंड से वो ऊपर नहीं उठाता, ना ही छल से काम करता है। तो शुद्ध भाषण, उनका मुंह से अच्छी सही बातें निकलती हैं। वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेता है।
वो सत्य बोलने वाला है, उनके कार्य और विचार न केवल सही बल्कि उनके वाणी भी ठीक होते हैं। निर्गमन का किताब 15वां अध्याय में एक वचन भी पढ़े। निर्गमन का किताब 15वां अध्याय का 11वां वचन। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कम का करता है। हाँ, सभी प्राणियों में से पवित्रता में परमेश्वर महिमामय है। इसलिए स्तुति और धन्यवाद के साथ ही उसके पास आना चाहिए। स्वर्गदूत में स्वर्ग में स्वर्गदूत होने के बावजूद भी परमेश्वर हमसे संगति रखना चाहते हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति निर्गमन 3 अध्याय में मूसा को परमेश्वर ने बुलाया था। तब मूसा को उसने परमेश्वर ने क्या बताया था? अपने पांवों से जूतियों को निकाल दे। तो अभी तक इस समय तक मूसा जो चले आ रहे थे उस जगह से वो हटकर अभी से आगे जाना है। परमेश्वर का जो उपस्थिति में आते हैं तो पुराना जो सभी स्वभावों को निकालना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति है जो पवित्रता है वहां पे। उस जगह में मूसा को परमेश्वर बता रहे तो अपने पांवों का जूती उतार दे। यहोशू को भी स्वर्गदूत ऐसे बताया था। तो पुराना नियम में हम देखते हैं इस्राएली लोग मिस्र छोड़ने के तुरंत बाद वो कनान देश में नहीं पहुंचे थे। इस्राएली लोग हम सब लोग जानते हैं मरुभूमि में जंगल की ओर चलते थे। मिस्र से निकलने का तुरंत बाद वो कनान देश नहीं पहुंचे। 40 साल रेगिस्तान में चलते थे। उस समय उनको परमेश्वर की आराधना करना था। लेकिन तो उस आराधना करने के लिए आराधना के लिए एक पवित्र जगह या मंदिर वो बना नहीं सकता था, क्योंकि वे हमेशा के लिए उस रेगिस्तान में नहीं रहेंगे। वो कनान देश परमेश्वर ने उनको वायदा किया है, कनान देश में पहुंचना था। इसलिए इस 40 साल के लिए उनको एक मिलाप वाले तंबू का निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया। मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, तुम एक मिलाप वाले तंबू का निर्माण करना है, मैं वहां वास करूंगा। परमेश्वर हमारे साथ बात करना चाहते हैं, हमारे साथ वास करना चाहता है। मैंने पहले भी बताया स्वर्ग में स्वर्गदूत होने के बावजूद भी परमेश्वर हमारे साथ संगति रखना चाहते हैं, हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं परमेश्वर पवित्र है, पवित्रता में हमें रहना है। तो जो लोगों का दिल और क्रियाएं साफ है वही वही लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। पुराना नियम में कई बातें हमें परमेश्वर के वचन में लिख कर दिया है। इस अति पवित्र ये मिलाप वाले तंबू के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि ये पुराना नियम के एक नींव के रूप में हम देखते हैं। इस मिलाप वाला तंबू को बनाने के लिए आदेश परमेश्वर मूसा को दिया। एक मिलाप वाला तंबू बनाना है, उसमें 3 भाग होना चाहिए। 3 भाग होते थे। उसके सबसे पहले है आंगन, और दूसरा है पवित्र स्थान, और उसके अगला है अति पवित्र स्थान। ये आंगन में सभी लोग जा सकते थे। ये आंगन में सभी लोग जा सकते हैं, और अति पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में सिर्फ याजक लोग ही जा सकता था। तो ये आंगन एक खुला एरिया है। हम हमारे गांव अपने गांव में होते हैं उसी तरीके से गेट खोल के अंदर आते तो एक आंगन होते हैं। उस आंगन में एक वेदी, पीतल का एक वेदी होते थे, और पीतल का एक होदी भी होती थी। वो पीतल का वेदी में हमेशा आग जलते थे। वहां बलिदान चढ़ाते थे। हर रोज लोग आकर अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाते थे। तो उसके अलावा एक होदी थी, उस होदी में पानी भर कर रखा होता था। पानी किस लिए है? ये याजक लोग पवित्र स्थान में जाने से पहले उनके हाथ पाव धोने के लिए, क्योंकि जो बलिदान करते वक्त उनके हाथों में खून का छींटे लगते हैं, तो अशुद्धता के साथ पवित्र स्थान में नहीं जा सकते। इसलिए उस पानी से शुद्ध होकर वो अति पवित्र स्थान में जा सकते थे। और पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को अलग करने वाला एक पर्दा था, एक बहुत बड़ा पर्दा था। तो अब हम संडे को याद करते हैं उसके बारे में।
तो वो पर्दे के अंदर अति पवित्र स्थान में एक संदूक रखा हुआ था। उस संदूक के बीच में परमेश्वर का उपस्थिति होया करता था। उस संदूक के ऊपर एक प्रायश्चित का ढकना बोलते हैं, उसके ढक्कन जैसे एक प्रायश्चित का ढकना रखते थे। उसके ऊपर 2 केरूबों को इसी तरीके से बना के रखा हुआ था। उस केरूबों के बीच में परमेश्वर का उपस्थिति होता था। परमेश्वर उसी जगह में उपस्थित करता था। तो महायाजक लोग उस पर्दे के पास आगे आगे जा सकता था। साधारण लोग या याजक भी वहां नहीं जा सकता था। परमेश्वर से मिलने के लिए इतना कुछ संविधान, इतना कुछ बातें होती थी पुराना नियम। हर व्यक्ति उस पवित्र अति पवित्र स्थान में नहीं जा सकता था, परमेश्वर से बातें नहीं कर सकता था जहां परमेश्वर का उपस्थिति था। तो वहां महायाजक भी जाते थे और साल में एक बार जाते थे। तो इसलिए हमें इस बात को समझना है, परमेश्वर कितना पवित्र परमेश्वर है, भाइयों के परमेश्वर है। तो हम अभी समझते हैं, जब यीशु मसीह का मौत हो गया, यीशु मसीह सूली पर उसका प्राण छोड़ दिया, उस वक्त उस पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया था। अभी हम सभी लोग परमेश्वर के पास जा सकते हैं, हर वक्त जा सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 16वां वचन पढ़िए। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अभी हम उस परमेश्वर के पास हियाव बांध कर, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रायश्चित दे दिया। हमारा हमारे लिए जो देना था, वो परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए पूरा भुगतान किया है। हम हियाव के साथ वहां जा सकते हैं, परमेश्वर का हजूरी में जा सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, निर्भयता के साथ हम उधर जा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर का पवित्रता के बारे में। हम निर्गमन की आखिरी किताबों में इस बात को देखते हैं। मैंने जो बताया था मिलाप वाले तंबू के बारे में, मिलाप वाला तंबू पुराना नियम के एक नींव के रूप में मैंने बताया था, क्योंकि सृष्टि के बारे में उत्पत्ति का 2 किताबों में लिखा है, लेकिन ये मिलाप वाले तंबू के बारे में 13 अध्यायों में लिख रखा है। तो इसलिए इसका विशेषता कितना महत्वपूर्ण है हम जान सकते हैं। लेवी व्यवस्थाओं की किताब में भी पवित्रता के बारे में बहुत कुछ लिखा है। लेवी व्यवस्था का मुख्य विषय पवित्रता है। वहां यहोवा पवित्र है ऐसे करके 6 आयतें लिखा है। 11 का 44, 45, 19 का 2 हमने पढ़ा है, 20 का 7 है, 20 का 26 है, 21 का 8 है। इनमें से 11 का 44 और 45 भी पढ़िए। लेवी व्यवस्था 11 का 44 और 45। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। क्योंकि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है और अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पशुओं, पक्षियों और सब जलचरी प्राणियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध, अशुद्ध और भल्स्य और अभल्स्य जीवधारियों के भेद किया जाए। हाँ, तो यहोवा पवित्र है उस करके इस लेवी किताब में 6 बार लिखा है, और पवित्र शब्द 100 से अधिक बार इस किताब में हम पाए जाते हैं। तो एक परमेश्वर ऐसी एक पवित्रता की मांग करता है, परमेश्वर के स्वभाव में, तो स्वभाव से आधारित है। रोमियों की पत्री 3 का 23 में हम पढ़ते हैं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हमारे पापों ने परमेश्वर से हमें अलग किया है, लेकिन लेवी व्यवस्था हमें सिखाती है हम पवित्रता से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। लेवी व्यवस्था में हम पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को आराधना करने के लिए कहा गया है। संसार में पाप आने के बाद ही बलिदान शुरू हुआ।
उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में हम देखते हैं आदम हव्वा ने जब पाप किया उसी वक्त वही बलिदान का काम शुरू हुआ था। परमेश्वर ने एक उधर बलिदान करके एक चमड़े का ड्रेस बना के उन्हें पहनाया था। इस लेवी व्यवस्था की किताब हमने देखा है, वहाँ 10 अध्याय का पहला और दूसरा वचन पढ़ना, 9वां अध्याय का लास्ट में से भी है। 9वां अध्याय का 23 वचन। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। ये मिलाप वाला तंबू में जब परमेश्वर का उपस्थिति को व्यक्त करते हैं, उनका जो बलिदान है परमेश्वर स्वीकार करते हुए हम देखते हैं। 10वां अध्याय का शुरू में हम देखते हैं, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप जलाकर अपने ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। देखो, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जो हारून है, याजक है, याजक का 2 बेटे ऊपरी आग मतलब उस वेदी का आग के अलावा दूसरे आग के साथ धूप में डाल दी। तब परमेश्वर का कोप उनके ऊपर आया। देखो वहां लिखा है यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गया। देखो, परमेश्वर इतना पवित्रता को हमें समझना है। पुराना नियम में उसी वक्त उसी समय उनको सजा होते थे, लेकिन इस नया नियम में जीवन बिताने वाले हमारे साथ ऐसे परमेश्वर नहीं करते, इसलिए हम पाप करने में और पाप में जिंदगी जीने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा शमूएल 6 अध्याय का 6 वचन पढ़ना। दूसरा शमूएल 6 अध्याय में हम देखते हैं जब वे पढ़ो। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। हाँ, जो पहले हमने मिलापो वाले तंबू के बारे में बताया था, संदूक के बारे में बताया था। संदूक में परमेश्वर का उपस्थिति होया करता था। तो हम ये लोग इस्राएली लोग कनान देश पहुंच गया। हम यहोशू की किताब में हम पढ़ते हैं कनान देश पहुंच गया। उसके बाद पहला शामुएल में आप लोग जानते होंगे, इस संदूक युद्ध में जब फिलिस्ती लोगों के साथ इस्राएली लोगों का युद्ध हुआ था, तब इस संदूक फिलिस्तियों ने छीन लिया था। उस छीना हुआ संदूक को अभी वापस लेके आ रहे इस्राएली लोग, उस संदूक को वापस यरूशलेम में लेके आ रहे थे। तब अबीनादाब के घर से एक नए बैल, 2 बैलों को रख के नए बैलगाड़ी में इस संदूक को रख के लेके आ रहे थे। उस वक्त वहां लिखा है बैलों ने ठोकर खाई, मतलब बैल ने उछल दिया होगा। तब ये उज्जा नामक एक व्यक्ति ने सोचा अभी संदूक गिर जाएगा, सोच के जल्दी हाथ लगा दिया, थाम लिया, मतलब संदूक पे हाथ लगा दिया। तब क्या हुआ, एक बार और पढ़ना। उज्जा मर गया, है ना। पहला दूसरा शमूएल 6 का 6 में। हाँ पढ़ना। 7 पद। क्या सुनाई नहीं दिया मुझे। 7 पद पढ़ना है ना। 6। हाँ 6, हाँ 7 तक पढ़। सात पद पढ़ना है ना आंटी। हाँ पढ़ो पढ़ो। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। हाँ, सभी लोग भी डर गया। उसके नीचे लिखा है दूसरा इतिहास की किताब 26 अध्याय। वहां एक उज्जिया नाम से एक राजा है।
हाँ, दूसरा इतिहास 26 अध्याय का 16वां पद से पढ़ना। पहले 5 पद पढ़ेंगे। जकर्या के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हाँ, एक इसके 16 बारे में पद। उजिया राजा, उजिया राजा के बारे में लिखा है। ये उजिया राजा 16वां साल में राजा बना था। 52 साल तक राज्य किया, मतलब राज्य किया था उसने। जब तक परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दिया। उसके बाद हम बढ़ते हैं 26 का 15वां पद में। वो बहुत ही सामर्थी हो गया, उसका कीर्ति दूर दूर तक फैल गया, वो बहुत ही सामर्थी हो गया। उसके बाद 16वां वचन से नीचे को पढ़ना, 26 का 16 से परंतु नीचे। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा, और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर जकर्या याजक उसके बाद भीतर गया, और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरे काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। हाँ, उसके बाद 19 वचन में लिखा है, धूप के वेदी के पास ही उसके माथे पर कोट प्रकट हुआ। उसके बाद 21 वचन में लिखा है, उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। इसका मतलब है, एक राजा है, राजा का काम अलग है, याजक का काम अलग है। राजा जो न्याय करते हैं, शासन करते हैं, लेकिन याजक के लोग होते थे मिलाप वाला तंबू में या मंदिर में। मिलाप वाला तंबू तो कनान देश पहुंचने से पहले था, उसके बाद मंदिर बनाया था सुलेमान का समय। तो उस मंदिर में धूप जलाने का काम किसका होता था? याजक को होता था। उस काम को इस राजा ने किया। उसने मन फूल उठा, सामर्थ्य हो गया, मन में घमंड आ गया। तो याजक करने वाला काम ये राजा करने लग गया, तो बाकी याजकों ने इनको रोका, फिर भी उसने किया। तो उसी वक्त उसके माथे पे कोढ़ आया। उसमें लिखा है, उसिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। परमेश्वर का जो पवित्रता को तुच्छ जानने वाला एक राजा। हमने पहले पढ़ा था यशायाह नबी की किताब में, यशायाह 6 अध्याय का शुरू में क्या लिखा था? उजिया राजा, जिस दिन उजिया राजा ने मरा, उस दिन यशायाह ने एक दर्शन देखा ना। तो उजिया राजा परमेश्वर का पवित्रता को तुच्छ जाना। उस दिन यजिया ने एक परमेश्वर का पवित्रता का दर्शन देखकर अपने आप को विनम्र किया। तो दो व्यक्तियों का स्वभाव हम देखते हैं, हम लोग इसमें से कौन सा है? परमेश्वर का पवित्रता को तुच्छ जानते हैं, या उसको महत्व देते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं? क्या हम अपने आप को थोड़ा सा टटोलिए और सोचिए। रोमियो 12 अध्याय में लिखा है, हम जीवित बलिदान के रूप में अपने आप को समर्पित करें। हम जीवन बिताते हैं, उसी वक्त भी बलिदान भी करते हैं। हमारा इच्छाओं को बलिदान करते हुए, मतलब मरते हुए जीवन बिताना है, यही परमेश्वर का इच्छा है। भजन संगीता 116 का 9 पद में लिखा है, भजन संगीता 116 का 9 पद, मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। तो यहाँ पे दाऊद बताता है, मैं यहोवा को अपने सम्मुख जानकर, मतलब मेरे सामने परमेश्वर बैठा है, तो हम कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे? सबोपदेशक में भी एक आयत है, सबोपदेशक 8वां अध्याय के बुरे काम के दंड, 8वां अध्याय का 11वां वचन है। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है।
चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते और उसको अपने सम्मुख जानकर भय भय से चलते हैं उसका भला ही होगा। परमेश्वर को अपना सम्मुख जानकर चलते हैं उसका भला ही होगा। ये मेरा वचन है, परमेश्वर का वचन है। सुलेमान बताते हैं तो परमेश्वर उनका भला ही करेगा। परमेश्वर, इस पवित्र परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलना है। एक वचन और है, दूसरा इतिहास 7 का 17 वचन। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सन्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे। हाँ, तो बोलते हैं तू दाऊद के जैसे मुझे अपने सम्मुख जानकर चलता रहे, मेरी आज्ञाओं को विधियों के अनुसार चलता रहे, तो क्या करेगा? तेरे राज्य गद्दी स्थिर रखूंगा, मतलब तेरे को एक बेटा होएगा ही होएगा। ये बात बता रहे। तो हमें अपने आप को देखना, हम परमेश्वर को अपने सम्मुख जानते हुए, सम्मुख रखते हुए चलता है क्या नहीं। परमेश्वर पापी को प्रेम करते हैं लेकिन पाप का सजा देते हैं। तो ये पवित्रता का, परमेश्वर पवित्र है तो पवित्रता के विरुद्ध परमेश्वर दंड देने वाले भी है। हम देखते हैं दाऊद का एक बहुत बड़ा पाप होता है। दूसरा शमूएल 11वां अध्याय में हम पढ़ते हैं दाऊद ने एक बहुत बड़ा पाप किया था। जो सभी लोग युद्ध में गए थे उस वक्त दाऊद छत पर चल रहे थे, तो एक पाप दाऊद ने किया, आप लोग सब लोग जानते होंगे। तो पाप हो गया। नाथान भविष्यवक्ता ने उसको समझाया, उसने क्षमा मांगी और क्षमा भी मिल गया। दाऊद को क्षमा भी मिल गया होगा, लेकिन उसका भुगतना उसको पड़ा। कैसे भुगतना पड़ा? 13वां अध्याय में हम देखते हैं दाऊद का अलग अलग पत्नियां थी। तो एक पत्नी का बेटा अम्नोन दूसरे एक पत्नी का बेटी तामार के साथ कुकर्म किया। तो एक पिता को कितना दुख होगा। उसके बाद हम देखते हैं उस जो कुकर्म किया हुआ अम्नोन को इस तामार का भाई, मतलब एक पत्नी का बेटी का उसका भाई अबशालोम अम्नोन को मार डाला। उस घर में कितना विपत्तियां आते जा रहे हैं, देखना। उसके बाद उसके भाई को अबशालोम राजकुमार उसने मार डालने के बाद गशूर को वो भाग गया, बेटा गशूर को भाग गया, वहां 3 साल वहां रहा, फिर वापस आया और 2 साल दाऊद से मुलाकात नहीं हुआ। उसके बाद अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं अबशालोम दाऊद के विरोध खड़े हो जाते हैं। बेटा दाऊद के विरोध में खड़े होते हैं। दाऊद अपने सैनिकों समेत दाऊद को भागना पड़ा वहां से। उसके बाद 18वां अध्याय में हम देखते हैं अबशालोम को दाऊद का एक सेनापति मार डालते हुए। तो दाऊद को कितना दुख उठाना पड़ा। उसके पास संपत्ति है, बहुत ही, पैसा की कोई कमी नहीं है, धन संपत्ति नहीं है किसी का खुशी का कारण, मन की शांति। दाऊद एक पाप किया, बस गलती किया, वो मान भी लिया, लेकिन उसका रिजल्ट उनको भुगतना पड़ा। उसका दिल में हमेशा दुखी होना पड़ा। उस अध्यायों को हम पढ़ेगा तो हमें समझ में आता है अशांत रहने वाला एक जिंदगी जिया। तो इस परमेश्वर के, पवित्र परमेश्वर के सामने हम बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही भय के साथ जीवन बिताना है। प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 17वां वचन में हम देखते हैं यूहन्ना इस पवित्र परमेश्वर का दर्शन देखकर क्या हुआ? मुर्दा सा गिर पड़ा। तो इस परमेश्वर का भय हमारा जीवन में होना चाहिए। पुराना नियम में हम देखते हैं मिलाप वाला तंबू में परमेश्वर अपनी उपस्थिति देते थे, तो वहां सभी लोग नहीं जा सकता था। ये परमेश्वर बहुत ही पवित्र परमेश्वर है। इस पवित्रता में हमें भी उत्तरोत्तर बढ़ते जाना चाहिए। अभी हम देखेंगे पवित्र जीवन बिताने के लिए क्या रुकावटें आ सकती हैं। हम इस संसार में जीवन बिताते वक्त हमारे जीवन में पवित्र जीवन जीना जरूरी है, हम जानते हैं। तो हम लेवी व्यवस्था 19 अध्याय में भी देखा, पहला पत्रस ये पहला अध्याय का 14-15 वचन में भी हमने देखा, परमेश्वर कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं
पवित्र हूँ। तो ये पवित्र जीवन जीने के लिए हमारे जिंदगी में क्या रुकावटें हैं? सबसे पहले है संसारिकता या संसार के साथ जो मित्रता भाव। तो ये संसार हमारे लिए एक रुकावट डालती है। संसार के रीतियां और परमेश्वर के स्तर के बीच में काफी अंतर है। संसार में कई बातें हम जो देखते हैं उसके पीछे शैतान की युक्तियां छिपी हुई है। तो हम जानते हैं ये पवित्र स्वभाव के खिलाफ है, तो फिर भी हम इसकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि इसका खिंचाव बहुत मजबूत है। हम रूत के किताब में पढ़ते हैं, रूत के किताब में एलीमेलेक नामक एक व्यक्ति परिवार समेत मोवाब की ओर चले गया था। जब अकाल पड़ा था, मोवाब की ओर चले गया था। मोवाब संसार को दिखाते हैं, एक खिंचाव होते हैं। हमें हमारा परमेश्वर के साथ चलने के लिए, उससे पीछे को हटने के लिए एक खिंचाव संसार में होते हैं क्योंकि शैतान इसमें प्रभावित करते हैं। तो बाइबल में हमें सिखाते हैं संसार अस्थाई है। दूसरा कुरिन्थियों 4:18 पढ़ना। ये संसार हमारे लिए, मैंने पहले भी बताया था, ये संसार हमेशा के लिए नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 4:18 पढ़ना। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हाँ, ये पहले भी बताया था। देखी हुई वस्तुएं थोड़ी देर के लिए है, लेकिन अनदेखी हुई वस्तु सदाकाल के लिए रहेगा। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं। दूसरा पत्रस 3:10 में लिखा है, पृथ्वी और इस पर के काम जल जाएंगे। आग के लिए रखा हुआ है संसार, इस पृथ्वी को। तो इस पृथ्वी पर हमें हमेशा हमारा मतलब जीवन बिताने के लिए मत सोचना, ये हम समझना है। ये संसार हमारा मित्र नहीं है। तो याकूब की पत्री 4:4 में हम पढ़ते हैं, हे वे विचारणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हाँ, इस संसार का मित्रता परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो संसार से हमेशा हम मित्र नहीं रखना, कभी भी मित्रता नहीं रखना। इस संसार में परमेश्वर और उसके शासन के विरुद्ध पूरी विद्रोह का व्यवस्था है। संसार के साथ मित्रता का अर्थ है संसार के साथ चलना, उसमें शामिल होना, उसकी बातों को सहमत होना। हम जो प्यार करते हैं उसको पाने की एक इच्छा, तीव्र इच्छा हमें होती है। इन इच्छाओं को काबू में रखना हमारा कर्तव्य है। पहला यूहन्ना 2:15 से 17 तक पढ़ना। पहला यूहन्ना आवाज नहीं आ रही। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाओं दोनों मिटते मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हाँ, यहाँ पे यूहन्ना 3 बातों को हमें बताना चाहते हैं। शारीरिक अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, उसके बाद जीविका का घमंड, ये हमें संसार की ओर खींचते हैं। पहला है शारीरिक अभिलाषा। शारीरिक अभिलाषा मतलब भोजन, पेय, अवकाश, आराम, आनंद, ऐसी चीजें जो कुछ भी हमारा शरीर में हम अनुभव करते हैं, जो हमारा पवित्र जीवन में रुकावट डाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है ये सब हमारा पवित्र जीवन का खिलाफ है, लेकिन उसमें हम ध्यान रखना है, हमारा जीवन में पवित्र जीवन के रुकावट हम डाल सकते हैं। और आंखों की अभिलाषा, मोहित होना, आकर्षित होना, वश में करने की कोशिश करना, ये भी संसार में होते हैं। इसलिए हमें चौकस रहने की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं जीविका के घमंड, संपत्ति पर गर्व,
हमारा वित्तीय साधन, गाड़ियां, इस बात पे हमारा घमंड होते हैं। आजीविका का इन चीजों में घमंड, और ये हमारे मूर्ति बन सकते हैं। मूर्ति का मतलब है परमेश्वर से कोई भी चीजों को हम ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा प्रेम करते हैं, वो हमारा मूर्ति है। तो इसलिए ये तीनों बात हमें संसार से दूर रखते हैं, संसार की ओर लेके जाते, मित्रता बन जाते हैं। जितना अधिक हम अपनी इच्छाओं के लिए दुनिया पर हमारी ध्यान केंद्रित करते हैं, संसार के साथ मानसिक रूप से एक हो जाते हैं। इस दुनिया की चीजों पर, दुनिया पर ज्यादा हमारा मन को केंद्रित करते हैं, तो हम इस दुनिया के साथ एक हो जाते हैं, तो परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, और संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट दे जाते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो सर्वदा बने रहेंगे, ऐसे लिखा है। संसार के साथ मित्रता को छोड़कर परमेश्वर का मित्र बनने के लिए पाप से दूर रहना है, यीशु मसीह की ओर मुड़ना है, यीशु मसीह का अनुसरण करना है। प्रभु हमें सहायता करे। और दूसरी बात है, इस संसार में शैतान की शक्ति सक्रिय है। सबसे पहले हमने देखा संसारिकता और संसार के साथ मित्रता, ये हमारे जीवन में रुकावट डाल सकते हैं। दूसरा है, इस संसार में शैतान की शक्ति सक्रिय है। पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें एक जयवंत जीवन संभव है। तो शैतान के बारे में बाइबल में कई प्रयोग किया गया है। एक तो है आकाश के अधिकार के हाकिम, इफिसियों के पत्र 2 अध्याय का 2 वचन में है, आकाश के अधिकार के हाकिम। हम उत्पत्ति में हम देखते हैं मनुष्य को परमेश्वर ने सृजने के बाद इस संसार का अधिकार मनुष्य के ऊपर दे दिया। मनुष्य को आखिरी में बनाया था, सारे जानवरों के ऊपर अधिकार करने के लिए मनुष्य को बनाया, लेकिन आकाश के अधिकार में शैतान है। तो बाइबल में लिखा है आकाश के अधिकार के हाकिम, ये शैतान के लिए बताया गया है। और इस संसार का ईश्वर 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, और पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, हमारा विरोधी गर्जने वाले सिंह, इसके शैतान के बारे में लिखा है। और इफिसियों 6:11 में लिखा है शैतान की युक्तियां। और 2 तीमुथियुस 2:26 में लिखा है, सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। और 2 कुरिन्थियों 11:3 में लिखा है, सांप ने अपने चतुराई से हवा को बहकाया। ये सब शैतान के बारे में लिखा है। हम देखते हैं नाव पानी पर चलते हैं, लेकिन पानी अगर नाव में भर गया तो नाव डूब जाएगा, हम जानते हैं। इसलिए संसार में हम रहते हैं, लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो संसार में हम परमेश्वर के भक्त होकर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहिए, संसार हमारे अंदर कभी भी नहीं आने देना। तीसरी बात है अनुशासनहीन जीवन, ये भी हमारा पवित्र जीवन के लिए एक रुकावट डाल सकती है। अनुशासन का मतलब स्वयं नियंत्रण, अपने आप को हम अपना नियंत्रण में रखने के लिए सक्षम होना चाहिए। व्यक्तिगत पवित्रता की वृद्धि व्यक्तिगत अनुशासन से ही होता है। अनुशासन के बिना अनुग्रह में कोई उन्नति संभव नहीं। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन जरूरी है, चाहे घर में हो, व्यवसाय में हो, कलिसिया में हो, प्रार्थना जीवन में हो, बाइबल पढ़ने में हो, ये सब बातों में हमें अनुशासन जरूरी है। नहीं तो हम एक पवित्र जीवन की ओर नहीं बढ़ सकते। ये बातें क्रमबद्ध तरीके से होना काफी नहीं, इसमें वृद्धि होना चाहिए। हमें बाइबल पढ़ने में, हाँ हर रोज मैं पढ़ती हूँ, 10 मिनट पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है। तो हमें इसमें वृद्धि करना है। हमें जितने देर परमेश्वर के साथ बैठ सकता है, उतनी देर हम बैठने के लिए कोशिश करना है, इसमें वृद्धि करना है। तो तभी हम पवित्रता के ऊंचे ऊंचे स्तर की ओर बढ़ेंगे। पवित्रता में जीवन बिताने के लिए हमें अधिक समय परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। अनुशासन का दूसरा एक क्षेत्र है मन की चौकसी करना। दाऊद, अनन्या, सफीरा, इन जैसे लोगों को अंदर शैतान गलत विचार डाल सकता है, तो किसी के अंदर भी गलत विचार डाल सकता है। इसलिए अपन मन की चौकसी करना है, मन को हमें समझा कर रखना है, हम परमेश्वर के हैं, हमारा परमेश्वर पवित्र है। और चौथा रुकावट है नहीं जागना, सतर्क रहना, असावधानी से बरतना इत्यादि। पहला पत्रस 5:8 और 9 पद में लिखा है, टाइम है तो पढ़ना। पहला पत्रस 5:8 और 9।
सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। धन्यवाद। तो लिखा है सचेत रहना, जागते रहना, विश्वास में दृढ़ रहना, डट कर सामना करना। पतरस हमें बताता है हम एक मसीही सैनिक है, हम ड्यूटी पर है, हमें हर पल सतर्क रहना है, कोई दुश्मन हम पर हमला ना कर दे। हम पापमय संसार में रहते हैं, इसलिए हमें जागृत रहना है, सोना नहीं है। मतलब हमें परमेश्वर के लिए अलर्ट रहना है, जागृत रहना है। पतरस एक यहाँ पर एक शत्रु का भयानक तस्वीर को चित्रित कर रहा है। गर्जना, दहाड़ना, शिकार की तलाश में घूमते रहने वाला सिंह की तस्वीर। हमें इसलिए सावधानी से संसार में रहना चाहिए। अनन्यास और सफीरा दोनों शैतान के वश में आकर झूठ बोला हम देखते हैं। तो हमारा पवित्रता जीवन के 5वां रुकावट है अनाज्ञाकारिता। पहला पत्रस 1:14 में आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। आज्ञाकारी बालकों के समान जीना है, अज्ञानता के पुरानी अभिलाषाओं के समान नहीं बनो। यहाँ पर पतरस विश्वासियों का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित दे रहा है, पवित्र जीवन जीने के लिए, क्योंकि पतरस यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था। आप लोग जानते ही है ना। यीशु मसीह अपने सलीबी मौत सहने के बाद पतरस अपने साथियों के संग पुराना काम में चल दिया, लेकिन न कामयाब नहीं हो पाया। उस बात को भी आप जानते होंगे। अब वो समझ गया परमेश्वर के बिना खुद की योग्यता से कुछ भी करना या पाना संभव नहीं है। तो इसलिए अभी विश्वासी लोगों को पतरस आदेश दे रहा है, तुम पुराने जीवन के जैसे अनाज्ञाकारी बालकों के समान मत जिए। मैं उनको सलाह देता है पुरानी अभिलाषाओं में मत पड़ो, जिसके कारण परमेश्वर के नाम की अनादर हो जाएगा। बाप दादाओं से चले आ रहा रीति रिवाजों को पूरी रीति से छोड़ने और मसीही रीति से जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें भी सहायता करना। हमारे जो पुराना जीवन में हम रीति रिवाज करते थे अभी, लेकिन मसीही जीवन में यीशु मसीह की ओर आया तो एक नया जिंदगी है। हमारा रीति रिवाजों को छोड़कर मसीह की पवित्रता के अनुसार हमें जीना है। हमें लोगों को खुश करना नहीं, परमेश्वर को खुश करना है। 6वां रुकावट है प्रभु में बने ना रहना। यूहन्ना की किताब यूहन्ना की किताब 15 अध्याय का 6वां आयतें भी पढ़ के समाप्त करेंगे। यूहन्ना 15:6। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता जो सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। हाँ, यूहन्ना 15 अध्याय में बेल और शाखाओं से यीशु मसीह सीख देते हैं। अच्छे फल लाने के लिए 2 प्रयोग देखते हैं, शाखाओं की छटाई और बेल में बने रहना। ये 2 बातें यूहन्ना हमें बता रहे हैं। प्रभु में बने रहना मतलब प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध, उसको दर्शाते हैं। इस संसार में पवित्र जीवन जीने के लिए यीशु मसीह पर सटे रहना है, यीशु की दाखलता पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना है। अगर हम प्रभु में बना ना रहेंगे तो संसार, शैतान, मोह माया सब हमें अपवित्र जीवन की ओर घसीट कर लेकर जाएंगे। तो हम अभी तक हमने देखा था पवित्र जीवन जीने के लिए रुकावटें संसारिकता, अनुशासनहीन जीवन, नहीं जागना, सतर्क नहीं रहना, असावधानी बरतना, अनाज्ञाकारिता, बने नहीं रहना। ये सब बातें हमारे अपवित्र जीवन के लिए रुकावटें हैं। इन सब बातों को हमें और भी समझने के लिए परमेश्वर सहायता करे, और इसलिए हम इस संसार में सावधानी
के साथ जीना है, सूझ-बूझ कर हमारा जीवन को जीना है। हमें एक बार का ही ज़िंदगी है, हम जानते हैं हम एक बार इस संसार में जन्म लिया, तो एक बार मरेंगे, ज़िंदगी हमें एक बार ही है। उसके बाद हमें न्याय के आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हमारा जीवन बहुत सावधानी के साथ, समझदारी के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे और अगले बार हम देखेंगे ये पवित्र जीवन का अनिवार्यता, उसके विषय में देखेंगे और हम इस संसार में पवित्र जीवन जी सकते हैं क्या? उसके लिए कुछ उदाहरण को हम देखेंगे। परमेश्वर हम सबको सहायता करे। दिया हुआ अवसर के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो।